मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज फिलहाल सिंगापुर में चल रहा है और किडनी उनकी ट्रांसप्लांट हो गई है। और ऐसी स्थिति में जो लालू प्रसाद यादव को देख कर आए हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव के हनुमान की तरह उनके साथ रहे और लगातार उनकी स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता व्यक्त उन्होंने की और सिंगापुर, भारत से सिंगापुर तक यात्रा हुई और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। रोहिणी आचार्य का नाम तो लिया ही जाता है। सुभाष यादव भी वो शख्स हैं जो लालू प्रसाद यादव की इस बीमारी में उनका साथ लगातार दे रहे हैं और लगातार वो चिकित्सकों के संपर्क में रहते हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ भी लेते रहते हैं। सिंगापुर से लौट कर आए आरजेडी के नेता सुभाष यादव हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में। सर ये बताइए, लालू प्रसाद यादव की जो सफल किडनी ट्रांसप्लांट है वो हुई है और ऐसे में लालू जी इस वक्त कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लालू जी का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है और सुधार होने के बाद जैसे वो आईसीयू से 2 दिन के बाद जनरल नॉर्मल रूम में आए तो सबसे पहले अपने बेटी रोहिणी आचार्य जी को धन्यवाद दिए। उसके बाद पूरे देश की जनता को उन्होंने बधाई दिया कि आप लोगों ने हमारे सेहत का ख्याल रख करके विभिन्न तरह का पूजा अर्चना, सब लोग कहा कि लालू जी स्वस्थ हो जाएं। और लालू जी के ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले 1 दिन पहले उन्होंने हमसे बताए कि सुबह से अभी जितने फ़ोन आ रहे हैं, जितने लोग जो हमारे प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो इसी से मुझे एहसास हो रहा है कि हमने समाज के लिए कुछ किया है और हमको समाज में अभी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जो जनता मने फ़ोन कर कर के। और दूसरी बात मैंने बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बिहार के लोग, इंडिया के लोग जो वहाँ पे श्रमिक के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं सिंगापुर में, वहाँ का भाषा जो है इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन हिंदी भाषी लोग, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर लॉबी में बैठे हुए थे, एक आदमी आया और कहा कि आप हिंदी जानते हैं? हमने कहा कि हाँ हिंदी जानते हैं। बोले क्या बात है? तो हमने अपना हाजिरी आज कटवा करके लालू जी को मैं देखने आया हूँ। तो लालू जी से दर्शन हो सकते हैं। हमने कहा कि लालू जी से दर्शन नहीं होगी क्योंकि डॉक्टरों का सख्त हिदायत है कि 3 महीना जो है शरीर का इम्यूनिटी पावर घट जाता है, किसी से मुलाकात नहीं होगी। जो आदमी उनके साथ रहेंगे, एक आदमी, उसको बाहर भीतर नहीं जाना है। तो उन्होंने बताया कि हमको लालू जी के किसी परिवार से, तो हॉस्पिटल में उनका कोई परिवार, मिसा जी भी गई हुई हैं वहाँ, शैलेश जी भी गए हुए हैं, उनका बड़े दामाद, कोई आदमी अवेलेबल नहीं था। तो बताया कि आप कहाँ से आए हैं? हम हमने लालू जी के साथ आए हैं। तो आदमी भावुक हो गया, फ़ोटो खिंचाना शुरू कर दिया हमारे साथ। तो इससे लालू जी का करेज का पता लगता है। लालू जी का सेहत में काफ़ी सुधार हो रहा है, नॉर्मल रूम में आ गए हैं। सैटरडे तक उनका नाम कट जाएगा हॉस्पिटल से, चूँकि 3 महीना में जांच कराना रहता है, तो 3 महीना का जांच करा करके ही आएंगे। और रोहिणी जी का नाम मंडे को कट जाएगा। लालू जी के सेहत में डॉक्टर भी हतप्रभ है, काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है। और एक नए जो आज से 10-20 साल पहले जो लालू जी का देखे थे, उस रूप में लालू जी आएंगे, फिर उनका रूटीन रहेगा। एक बात बताइए, एक सबसे लालू प्रसाद यादव तो चर्चित हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने भी चर्चा बटोरी है इस दौरान। यहाँ नहीं, केवल पार्टी के नेता नहीं, जनता नहीं, बल्कि बीजेपी के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा की है। निशिकांत दुबे तरीके जो नेता हैं, सांसद हैं, गिरिराज सिंह हैं, इन तमाम लोगों ने
एक प्रशंसा की है कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा। अमूमन बेटे नहीं किडनी दान देते हैं, लेकिन बेटी सामने आई है रोहिणी आचार्य। आपको यह जो संस्कार है परिवार से मिलता है। तो कहा गया है कि संतान तुम्हारी कैसी है हमी से तुम जान लो, मुख देख कर वृद्धि को मन को स्वयं पहचान लो, वंश बीज के अनुरूप ही अंकुर प्रकट होते सता हम रख सके रक्षित से भी संपदा। तो लालू जी की बेटी न है, लालू जी से न संस्कार मिला है। और परिवार के सभी लोग किडनी देने के लिए तैयार थे। चूँकि रोहिणी आचार्य जी वहाँ थी, उन्होंने अपने पिताजी से फरमान रखी कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, जब हम यहाँ हैं। 3 लोग 4 लोग वहाँ, मिशा जी भी गई थी, मिशा जी भी चेक कराई, वो भी डोनेट करने के लिए तैयार थी। शैलेश जी भी उनके बड़े दामाद है, वो भी, उनका भी जांच हुआ। रोहिणी जी का हस्बैंड का भी जांच हुआ, समरेश जी का और रोहिणी जी का। लेकिन सबसे फिटेस्ट जो है रोहिणी जी का निकला, तो रोहिणी जी डोनेट की। और रोहिणी जी सोची कि कहीं भी कि पिता हमारे जो है भगवान तुल्य हैं, ईश्वर से मुझे भेंट नहीं हुआ है, लेकिन पिता के रूप में ईश्वर हमारे मेरे पिता लालू जी हैं, इसलिए इनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रोहिणी आचार्य जी काफ़ी खुश है और अच्छे काम के सब लोग प्रशंसा करता ही हैं। एक समाज के लिए सबक भी है कि लड़का और लड़की में क्या अंतर। लोग जो समझता था कि नहीं लड़की को माने अच्छे शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, लड़की लोग को माने भेद के दृष्टि से लोग देखता था, लेकिन रोहिणी जी लालू जी की बच्ची पूरे देश दुनिया में मैसेज देने का काम किया है कि लड़का से लड़की कम नहीं। रोहिणी आचार्य ने वो लकीर खींची है जो एक बेटी अपने पिता के लिए कर सकती है, और शायद ही कोई बेटी ऐसे साहसिक भरी कदम उठा सकती है। आशा है जल्द ही लालू प्रसाद यादव 3 महीने बाद अपना पूरा इलाज से कंप्लीट कराकर भारत लौटेंगे और एक बार फिर से वो राजनीति को नई धार देंगे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।